जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप सबको WPG एग्जामिनेशन के बारे में A to Z चीज़ बताने वाला हूं। अगर आप लोग पूरे बिगनर होंगे या आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप लोग इस एग्जामिनेशन को इस साल देना चाहते हैं या फिर अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग WPG एग्जामिनेशन को लेकर के सब कुछ, सारा डाउट क्लियर आप लोग का होने वाला है। सब कुछ आप लोग समझने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो मेरे चैनल को आप लोग अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसा ही वीडियोस आप लोग के लिए आने वाला है। WPG से रिलेटेड जो भी अपडेट आने वाला है फ्यूचर में, वो सारा का सारा एक एक वीडियो, एक एक अपडेट आप सबके लिए मैं बना करके लाने वाला हूँ बच्चों। तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन सा कंटेंट में कौन कौन सा टॉपिक जानने वाले हैं WPG को लेकर के, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट WPG के बारे में जानने वाले हैं कि WPG होता क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन होता क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, E to Z चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। दूसरा, हम लोग इसका एलिजिबिलिटी समझने वाले हैं। तीसरा, एप्लीकेशन फॉर्म डेट समझने वाले हैं। चौथा, एग्जाम डेट समझने वाले हैं। पांचवा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट बुक, कौन सा बेस्ट बुक है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसके बाद प्रिपरेशन रोड मैप हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद टॉप कॉलेज विया WPG, कटअप और एडमिशन, सब कुछ हम लोग, सारा चीज़ हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इस सारी चीज़ को फटाफट कवर करते हैं। तो बच्चों, एग्जाम का नाम है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। लेवल जो है इसका स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन आपका ये है। उसके बाद पर्पस जो है एडमिशन टू BTech, BE, B फार्मा, आर्किटेक्चर, ये सारे कॉलेजेस में आप लोग का एडमिशन करवाने का ये एग्जामिनेशन काम करता है। BTech, BE, B फार्मा, ठीक है, बी फार्मा मतलब कि B फार्मेसी, और उसके बाद आर्किटेक्चर, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो है बच्चों अभी तक इस एग्जामिनेशन से किसी इंडिविजुअल कॉलेज में लगा है, वो हाईएस्ट पैकेज है 1.4 करोड़ का। और ये जो पैकेज चल लगा है किस कॉलेज में, ये आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में पैकेज लगा है। उसके बाद कॉलेज कवर्ड इस एग्जामिनेशन के अंदर होता है 127 कॉलेज इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है 127 कॉलेज में बच्चों। तो ये बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। 127 कॉलेज में एडमिशन इस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर देखिए, और इस एग्जामिनेशन के अंदर कितना सारा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टेट कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाता है, ये सब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो बच्चों 11 जो है वो यूनिवर्सिटी आ जाता है। 9 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है। एक स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज आ जाता है। उस पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है। 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाता है। 62 प्राइवेट कॉलेज मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है, 62, बहुत बड़ा अमाउंट है बच्चों। 35 स्टैंड अलोन आपका फार्मेसी कॉलेज, 35 फार्मेसी कॉलेज इसके अंदर आ जाता है। टोटल जो सीट रहता है, मतलब कि टोटल सीट इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो रहता है 35,000 बच्चों का सीट होता है। और बच्चों कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड इसको कंडक्ट करवाती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वंस ईयर, साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है और ऑफलाइन होता है और OMR बेस्ड पे होता है। मतलब कि OMR जो होता है आपका 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे गोल पे आपको ये मतलब गोला पूरा सर्कल पूरा एकदम फिलअप करना रहता है, उसको बोलते हैं OMR बेस्ड। आप लोगों को पता होगा उसमें से बहुत सारे बच्चे को। और ये जो मीडियम जो है इस एग्जामिनेशन का, वो इंग्लिश और बंगाली मीडियम में, 2 मीडियम में एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चन टाइप बच्चों आपका सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद एप्लीकेंट में एनुअली 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद मेजर स्टेट ऑफ कैंडिडेट जो है बच्चों, वो आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट हर एक साल इतने सारे स्टेट के बच्चे एग्जामिनेशन देने आते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका एग्जामिनेशन होता है ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर ही होता है और किसी स्टेट में एग्जामिनेशन नहीं होता है, स्टेट एग्जामिनेशन है। अब इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आप लोग का एज कितना होना चाहिए, तो आपका एज 17 साल होना चाहिए। आपका जो जन्म है बोर्न ऑन बिफोर 31/12/2009, इससे पहले आप लोग का जन्म होना चाहिए। मैरिन इंजीनियर का आपका 26-25 आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। उसके बाद अटेम्प्ट अनलिमिटेड सब्जेक्ट एज एज क्राइटेरिया, आप लोग अनलिमिटेड इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरल बीटेक का आप हम लोग देख लेते हैं, जनरल बीटेक का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में आपका 10+2 में यानी कि 12th में आप लोग का फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। उसके अलावा 1 केमिस्ट्री या बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद आपका इंग्लिश में 30% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आपका होना चाहिए।
और पीसीएम में मीन्स की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आप लोग जनरल हैं तो आपका 45% से या फिर 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप लोग SC ST OBC A OBC B और PWD हैं तो आप लोग का 40% बच्चों मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, मस्ट पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सेपरेटली व्हेन एवर एप्लीकेबल। ठीक है, और अगर आप लोग जनरल में बी फार्मेसी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये चीज़ हम लोग फटाफट देख लेते हैं। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट 10+2 में आपका मतलब कि अगर आप लोग 12th का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी आप लोग का होना चाहिए, और उसके बाद 1 मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में से कोई एक चीज़ आपका होना चाहिए। उसके नीचे अगर आप लोग इंग्लिश का एग्जामिनेशन देते हैं, इंग्लिश का एग्जामिनेशन में आप लोग का 30% या फिर 30% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। और पीसीबी या फिर पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेटेड आप लोग का होना चाहिए। और अगर आप लोग जनरल हैं तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और आप SC ST OBC A OBC B और PWD हैं तो बच्चों आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अब मैं आपको जो डेट बताने वाला हूँ बच्चों वो टेंटेटिव डेट होने वाला है, लेकिन 1-2 दिन का ही ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा एग्जामिनेशन का डेट को लेकर के। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के डेट का। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा आपका 3rd से 4th वीक ऑफ दिसंबर में। ठीक है, 3rd से 4th वीक ऑफ दिसंबर में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा होगा बच्चों। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई होगा 2nd से 3rd वीक ऑफ जनवरी। मीन्स कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर से आप लोग का स्टार्ट होगा तो जनवरी के 2nd-3rd वीक में आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म खत्म हो रहा होगा। तो आप लोग इस ड्यूरेशन के बीच में ही आप लोग अपना प्लीज़ एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं भरते हैं तो आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है आप लोग का, अगर आप लोग जनरल हैं तो आप लोग का बच्चों 500 लगेगा। और आप लोग SC ST OBC OBC B हैं तो आप लोग का 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो 155 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स में ओवरऑल वेटेज मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स का होता है, फिजिक्स 50 मार्क्स का होता है और केमिस्ट्री 50 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन 4 घंटे का आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है या फिर होता है। और देखिए पेपर में देख लीजिए, पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है और पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है। तो पेपर 1 का जो टाइमिंग होता है यानी कि मैथमेटिक्स का वो 11 से 1 बजे तक होगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टाइमिंग होगा वो 2 से 4 होगा। बीच में आप लोग को 1 घंटे का टाइम मिलता है, ब्रेक का टाइम मिलता है। यहाँ उस टाइम में आप लोग खाना पीना या फिर नाश्ता पानी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का जो आप लोग का सिलेबस होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो आप लोग सिलेबस कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का वेटेज देख लेते हैं। फिजिक्स में आपको ये सिलेबस है। अगर मैं आपको ये सारा चीज़ बताऊँगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस आपको ये देखने को मिल जाएगा और मैथमेटिक्स का सिलेबस ये देखने को मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स में कैलकुलस और अलजेब्रा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आप लोग को करना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बच्चों बेस्ट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये जो 4 कॉलेज जो मैं आपको बताया हूँ, सरकारी और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिला करके मैं आपको बताया हूँ। जो वेस्ट बंगाल के जो टॉप 4 प्राइवेट कॉलेज हैं वो कॉलेज के बारे में मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसका फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सारे कॉलेज भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन ये टॉप 4 कॉलेज है वेस्ट बंगाल के। उसमें से जो नंबर 1 पर जो कॉलेज है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। बच्चों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, 80% बच्चे जो WBG का एग्जामिनेशन देते हैं वो इसी कॉलेज को पाने के लिए ही देते हैं। इस कॉलेज का जो 4 साल का जो बीटेक फी है वो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और आउटपुट जो है इसका वो बहुत ज़्यादा निकल के आ जाता है इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अगर आप 4 साल का बीटेक इसमें करते हैं तो इसका एवरेज प्लेसमेंट जो लगता है बच्चे को 15 लाख, 13 लाख, 14 लाख ऐसे करके लगता है। और हाईएस्ट पैकेज जो मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था 1.4 करोड़ का जो लगा है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से ही लगा है। यानी कि आप लोग 10,000 रुपीज़ दे करके इतना का प्लेसमेंट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर जो कॉलेज है बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, उसका जो 4 साल का जो बीटेक का फी है वो है 40,000। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, नंबर 3 पर जो कॉलेज है वो है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसका 4 साल का बीटेक फी है 6 लाख रुपीज़। नंबर 4 पर जो कॉलेज है वो है आपका टेक्नो मेन सॉल्ट लेक और इसका जो 4 साल का जो बीटेक फी है वो है आपका 7 लाख रुपीज़।
ठीक है। तो ये आपका टॉप 4 कॉलेज था वेस्ट बंगाल का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग को ये सारे कॉलेजेस में कितना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा WBGE एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। ब्रांच CSE में आपको 145 से 155 मार्क्स के बीच में लेकर के आना पड़ेगा। IT ब्रांच में और इसी ब्रांच में 125 से 135 मार्क्स के बीच में लेकर के आना पड़ेगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको 120 से 130 मार्क्स के बीच में लेकर के आना पड़ेगा और अदर ब्रांच में आपको 90 से 110 मार्क्स के बीच में लेकर के आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड अदर ब्रांचेस का देख लेते हैं हम लोग। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में CSE और IT और ECE में 120 से 130 के बीच में आपको मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। इतना मार्क्स अगर आप लोग लेकर के आते हैं तो आपका इस ब्रांच में एडमिशन हो रहा होगा। अदर ब्रांचेस में देख लीजिए 90 से 110 110 के बीच में आपको मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा बच्चों। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नो मेन सॉल्ट लेक का हम लोग देख लेते हैं। इसका अगर मैं आपको बता दूं तो CSE कोर अगर आप लोग को टॉप ब्रांच चाहिए तो आपको 70 से 80 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा और आप लोग इतना मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपका इस ब्रांच में एडमिशन हो रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक A to Z चीज़ प्रॉपर वे में समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग को यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब चैनल जो है हम लोग का वो वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो ऑन एग्जाम लाइक JEE मेंस, WBGE, कॉमेट के एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लासेस। इतना सारा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, JEE मेंस का कोई भी अपडेट आएगा वो मैं सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। WBGE का कोई भी अपडेट आएगा वो भी चीज़ अपडेट मैं करने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ करके अपार्ट फ्रॉम डेट वी आर प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू, काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, कोटा एडमिशन ETC। इसको छोड़ करके बच्चों हम लोग आपका जो कॉलेज का जो रिव्यू है वेस्ट बंगाल के जितने भी टॉप कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज का हम लोग रिव्यू करने का काम करेंगे। आप लोग का बेस्ट रिव्यू आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें आपको ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलेगा। उसके अलावा बच्चों अगर एग्जामिनेशन होता है WBGE का या फिर JEE मेंस का या फिर कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो हम लोग काउंसलिंग का वीडियो भी आप लोग के लिए प्रॉपर बना देंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग का वीडियो और कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी वीडियो काउंसलिंग के रिलेटेड रहेगा वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा होता है बच्चों, जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपका अच्छा मार्क्स नहीं है और आपको टॉप कॉलेज में यानी कि हेरिटेज, टेक्नो इंडिया, हल्दिया इस सब में पढ़ना है और अगर आप लोग का मार्क्स अच्छा नहीं आया है तो आप लोग का उस कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। वो सब भी हमारा टीम करवाने का काम करता है। ठीक है, तो वो जब एग्जामिनेशन होगा उसके बाद मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ वीडियो में मैं आपको बताने का काम करूँगा। हम लोग को बच्चों एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है तो आप लोग को एक लाइक कर देना है, एक सब्सक्राइब कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। इतना अगर आप लोग करते हैं तो हम लोग का मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में भी आप लोग के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।